बहू की चतुराई। एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन। उसका नाम बिरणबाई था। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बिरणबाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत कराना। भौजाइयाँ कहने लगी, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देती हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन घड़ी धन भाग, हमारे तो केवल एक ननद बाई है, 10-5 तो है नहीं, और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रही है। माँ बाप तीर्थ चले गए। इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयाँ बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाए। ननद उत्साही थी, बोली, हाँ भाभी, चलो जल्दी ले आए। सबकी सब पीली मिट्टी लेने गई। भौजाइयाँ खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती थी मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गई। मन में कहने लगी, रांड न जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी न जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, बाई, तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियां खाली कराए, फिर तुम्हारी ले चलेंगी। वे जाने लगी। बिरण बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूंगी इसे तो। नहीं बाई, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया, तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की बाट जोहने लगी कि भौजाइयाँ अब आती हैं, अब आती हैं, पर भाभियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया, पर वे नहीं आईं। सांझ हो गई। उसी समय वहाँ से साधुओं की एक टोली निकली। बिरणबाई ने एक साधु से कहा, महाराज, मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है। कहा, बच्चा तू यहाँ अकेली क्यों है? बिरणबाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। बिरणबाई रोने लगी, पर वहाँ कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार कल गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहाँ भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बिरणबाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहाँ की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बिरणबाई जाकर गाने लगी, 7 भाई की एक बिरणबाई, मोतीड़ा हो खोदते जोगिते पकड़ी, माय माय भिख्या दे। 7 भाइयों की एक बिरणबाई थी। उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई, भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहाँ भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, बाई, तू क्या गाती थी, एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बिरण की आंखें भी डबडबा आईं। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बिरणबाई थी। पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने आकर ऐसा ही बताया था।
माँ कहने लगी, बाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीजें दिया करूंगी। बिरन बाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार बिरन बाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बिरन बाई अपने घर चली गई है, तो वह अच्छा होने पर वहाँ आया। उस समय बिरन बाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो, पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो, पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बिरन बाई अपनी ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ, पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बिरन बाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहाँ भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई, पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बिरन बाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बिरन बाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बिरन बाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ। बिरन बाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सास जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। पांचवा ताला टूटा, देवर जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। सातवां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस तरह बिरन बाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बिरन बाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया। बिरन बाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। किस्सा था सो पूरा हो गया। सुनने वाले बूढ़े हो गए।